दोस्तों, मैं हूं अमर वर्मा। स्वागत है अपने चैनल मैथ फन में। आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं दिए हुए जो कोड दिए होते हैं उनको बहुत आसानी से याद करने का तरीका। इनके मान जो है बहुत आसानी से हम निकाल सकेंगे। कभी कभी होता क्या है, जैसे साइन 30 का पता है तो हम सोचते हैं कॉस 30 का क्या होगा, या टेन 30 का क्या होगा, या टेन 90 का क्या मान होगा। तो इसमें बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकेंगे इन मानों को। हमारे पास इसके लिए हमने एक अच्छी विधि बनाई है। आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं। तो 5 कॉलम होते हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। ये 5 कॉलम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका मान निकालने की आसान विधि है हमारे पास। आइए सीखते हैं। तो इनको पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। इनको क्रम से ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें इनको 4 से भाग कर देते हैं। इसमें 4 से भाग लगा देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं 4 से। और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, इन पे हम रूट लगा देते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद इन पे हमने रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद क्या करते हैं, इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो शून्य, ये 0 ही आएगा, शून्य आ जाएगा। तो जब शून्य आ जाएगा तो शून्य का वर्गमूल क्या होता है, शून्य ही होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, 1 का वर्गमूल निकल के कितना आता है, 1। और 4 का वर्गमूल निकल के कितना आता है, 2। इसका 4 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और 1 का 1 ही रहता है। और यहाँ से वर्गमूल जब निकालते हैं तो इसको पहले हम कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं। तो 1 का वर्गमूल निकल जाता है, 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है। और यहाँ पर ये 2 गया, 2 से 4 गया 2 पर, तो नीचे बचा 2। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको हम रूढ़ी में रखते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकालते हैं। तो इसका फिर ऐसे ही इसमें क्या करते हैं, 4 का वर्गमूल निकल के आया 2 और रूट लग गया 3 पे, और 4 का वर्गमूल निकल गया 2। और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करते हैं तो 1 का वर्गमूल निकल के आता है 1। बस दोस्तों, यही मान दोस्तों बस यहाँ रख देते हैं पहले साइन थीटा वाले कॉलम में। बस यही मान उठाकर रख दो। यहाँ पे साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, और साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये हमको मान प्राप्त हो गए। अब हमें आगे जो है, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं को पलट देते हैं। अब इन्हीं मानों को पलट देते हैं तो हमें कॉस थीटा, जो कॉस के हैं सारे एंगल हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही पलट देते हैं। यहाँ से पलटे, इसको पहले ये 0 है, ये 90 है, तो ये इसको उलट दिए तो ये आ गया यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया √3/2, और ये 1/√2 अपने स्थान पे ही रहेगा, क्योंकि चाहे उधर से उल्टे हैं तो ये बीच में है तो अपने स्थान पे रहेगा। फिर क्या लिखते हैं, 1/2 लिख देते हैं, और यहाँ पे 0। ये दोस्तों कॉस थीटा के हमें मान पता चल गया, कॉस थीटा का मान पता चल गया। और हम पहले बता चुके हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसमें क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू, जैसे साइन थीटा की हम वैल्यू ले लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू है 0, और कॉस थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे इसका मान है कॉस का 1। तो इसको जो हम इससे भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त चलेगा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 0। जब किसी संख्या को कोई संख्या 0 हो, 0 से किसी संख्या जैसे 1 2 3, जब 0 को किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमारे पास निकल के आ गया 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो इसको ऊपर वाली जो साइन थीटा का मान रखते हैं इसका, और फिर इससे भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1/2 है, यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 है, यहाँ कॉस 30 का मान √3/2 है। तो 1/2 से √3/2 इससे भाग लगाते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, ये और ये आ जाता है निकल के 1/√3। ये देखो दोस्तों,
tan 30 का मान निकल के आ गया 1/√3। ऐसे ही हम इसमें भाग लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका sin 45 का मान है 1/√2 और इसका मान है हमारे पास 1/√2। यहाँ से √2 कैंसिल, 1/1 बराबर आ गया निकल के 1। तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 होता है tan 45 का मान, तो 1 हो जाता है tan 45 का मान। ऐसे ही हम उसको डिवाइड करते हैं sin 60 को cos 60 को, तो sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का होता है 1/2। इसको इससे डिवाइड किया है √3/1, √3/1। 1 से डिवाइड इसको भाग लगाएंगे √3 बार लगेगी तो इसका मान निकल के आ जाता है √3। इसका मान √3 निकल के आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे sin थीटा बटे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। तो यहाँ से जो हम मान निकालते हैं sin थीटा का मान रखते हैं 1, sin थीटा का मान 1 और cos थीटा का मान 0 अंश। तो कहीं पर अगर मिल जाए दोस्तों 1/0 मिल जाए, कहीं पर 1/0 मिल जाए तो इसका मान होता है इनफाइनाइट, इसका मान होता है अनंत, इसका मान होता है इनफाइनाइट। और वो यहीं पास जब भाग लगाए हम sin थीटा को 0 से, तो ये कंडीशन ऐसी प्राप्त हो गई। तो इस स्थिति में क्या होता है, और 1/0 1/0 कहीं पे आ जाए तो वहाँ उसका मान हो जाता है फाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है। हम इन्हीं मानों को क्या करते हैं, उलट देते हैं, cos थीटा के मान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि इनफाइनाइट यहाँ आ गया, फिर √3 आया, उसके बाद tan 45 का मान 1, इसको फिर लिखेंगे 1/√3, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, जो cos थीटा जो होता है वो sec थीटा, cos थीटा जो होता है अपोजिट होता है 1/sec थीटा के। तो इसको, इसका जब हम मान निकालते हैं तो इसको हम cos sec थीटा का मान निकाल, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो 1 के अपान में हम cos थीटा का मान रखते हैं, तो इसका मान जो हम रखते हैं cos थीटा का मान है कितना 1, तो 1/1, तो निकल के कितना आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पे इसका मान हमारे पास निकल के आया 1, क्योंकि इसको पलट देंगे यदि हम तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1। और यहाँ पास क्या होता है इसको हम उलट देंगे, वो कहाँ, इसको हम उलटेंगे, सॉरी ये सेक थीटा के मान को हम cos थीटा के मान को हम उलट देंगे तो हमें क्या होगा, सेक थीटा को का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको हम उलट दिए cos थीटा को, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 2/√3, 2/√3। और इसी प्रकार इस मान को हम उलट दिए तो ये आ गया √2, और इसको उलट दिए तो ये आ गया हमारा 2। अब क्या करते हैं, अब इसको जब उलट देंगे तो 0 का 0 ही रहेगा, इसको उलटने पर 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन 1/0 जाएगा, 1/0 जाएगा। और हमने अभी बताया कि 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, इन्फिनिटी होती है। तो इसका मान हम यहाँ पे अनंत रख देंगे, यहाँ पे 1/0 हो रहा है, इसका मान जो 0/0 1/0 हो जाएगा, क्योंकि 1/cos थीटा लिखेंगे तो इसका मान 1/0 हो जाएगा। तो इसका मान होता है ये इन्फिनिटी, अनंत हो जाता है। और इसी को हम क्या करते हैं, इधर घुमा देते हैं, पलट देते हैं, और ये क्वासेक किसके विपरीत होता है, क्वासेक साइन के विपरीत होता है। तो चाहे तो हम इसको पलट कर लिख दें और चाहे हम इनको क्या करें, इनको घुमा कर लिख दें, तब भी वही आ जाता है। चाहे देखो पलट के हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 होगा, जब 1 बटा जाएगा तो इसमें क्या होगा, जब 1/0 हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा अनंत। तो चाहो इसको पलट कर लिख दो और चाहो तो इसको वो ऐसे ही घुमा कर लिख दो, पलट कर लिखना हो तो पलट कर लिख दो, और चाहे तो इसका मान, इसको cos थीटा होता है 1/sec साइन थीटा के अपोजिट, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इसी को हम उलट देते हैं 2√2, और इसको हमने लिख दिया 2/√3, और यहाँ पे आ गया 1। दोस्तों ये वीडियो में आपको सारे मान निकालना हमने सिखाया है, किस तरीके से निकाले जाएंगे सारे मान। दोस्तों आप किसी भी सवाल में आप
ये मान आसानी से निकाल कर सोच कर अपने पास से रख सकते हैं। दोस्तों इतना तो समझ में आया होगा, कैसे भी कोई भी कोण दिया हो हम उसका मान बहुत आसानी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सवाल आ जाते हैं sin 45 का मान बताइए, sin 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, sin 45 का मान हमें पता होता है तो हम यहाँ से 1/√2 रख देते हैं। तो ना भी पता हो तब भी इस फार्मूले पे बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकालना। आप इतना याद रखिए कि साइन 0 अंश पहले 30 अंश, फिर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस क्रम से आप बना लीजिए। और इधर इनका क्रम ऐसे बना लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, इनको ऐसे क्रम में लिख लीजिए और इस फार्मूले से सारे मान आप ज्ञात कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ ये है कि ये फार्मूला केवल मान निकालने के लिए है। दोस्तों हो सके तो इसको याद रखें तो और अच्छी बात है। काश कि इतना समय नहीं मिलता है एग्ज़ाम में या कहीं भी, आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि जब याद होंगे तो आप आसानी से, आपको पता होगा तो आप आसानी से रख सकते हैं उसका मान और उसका सलूशन, उसका हल जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यह तरीका जो है इससे हम निकाल तो लेते हैं लेकिन समय की बचत नहीं हो पाती है, क्योंकि जब याद होंगे तो अच्छी बात है। और वैसे भी कोई ख़ास ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है, क्योंकि पहले हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जिसका वर्गमूल निकलता है उसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं और हमें जो मान प्राप्त होते हैं उनको हम साइन थीटा के आगे जो कॉलम दिए गए उनमें हम पुट कर देते हैं, उनकी वैल्यू उनके स्थान पर रख देते हैं और हमें उनके कोणों के मान प्राप्त हो जाते हैं। ये दोस्तों देखते हैं हम इसमें क्या होता है, दो कोण, ये वाले दोनों कोणों के मान तभी बराबर होंगे जैसे कि इसमें साइन 30 अंश है, इसमें कॉस 60 अंश है। इसके कोण तभी बराबर होते हैं जैसे कि दिया हो साइन ए बराबर कॉस बी। इन कोणों के कोण तब इनके मतलब कोण जो हैं वो तभी बराबर होंगे जब इन दोनों का कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 अंश होना चाहिए, तभी इन कोणों के मान बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे इसका रखते हैं साइन 30 अंश और इसका कॉस 60 अंश। क्या हुआ, इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है, इसलिए इन दोनों के कोणों के जो मान आएंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। साइन 30 का मान होता है 1/√2 और कॉस 60 का 1/2 और इसका भी होता है कॉस 60 का 1/2। इनके जब कोणों के योग 90 अंश आएंगे तभी इन कोणों का जो है, इनके मान जो होंगे कोणों के वो बराबर होंगे। दोस्तों ये यहाँ पे देखिए साइन 30 का जो मान है वही कॉस 60 का है और जो टेन 30 का मान है वही कॉट 60 का है और जो मान यहाँ पे है सेक 30 का है और वही सेक कॉसेक 60 का है। तो जब दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो उनके मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।